हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आइए फिर से कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आगे बढ़ते हैं। तो हमने खास सुरक्षा को पढ़ रहे थे। आइए हम कहाँ तक पढ़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे हमने ग्रामीण इलाके में कैसे रोज़गार दिया जाता है, गवर्नमेंट कैसे रोज़गार यानी मुहैया कराती है, उसके बारे में देखा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने नरेगा यानी मनरेगा को देखा था कि 100 दिनों के लिए कैसे उसी पंचायत क्षेत्र सीमा के अंदर में ही लोगों को काम देती है। तो आइए पढ़ते हैं। अब हम फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा कैसे करते हैं उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, भंडारण देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बोरे में बहुत सारे क्या है, गोदाम में जो है यानी कि ग्रेन्स यानी कि अनाज रखा जा रहा है। आइए पढ़ते हैं भंडारण। भंडारण मीन्स स्टॉक यानी किया जाता है। देखते हैं भारतीय खाद्य निगम FCI बोलते हैं, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी में बोलते हैं। FCI का फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI के माध्यम से सरकार द्वारा लोगों को अनाज, गेहूं और चावल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य नियम यानी कि FCI अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को अनाज, गेहूं और चावल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। तो भारतीय खाद्य निगम जिसको FCI हम बोल रहे हैं बार बार, फूड सिक्योरिटी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है, भारतीय सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है जो क्या करती है, वो जहाँ भी जो भी राज्य हैं हमारे देश में, जितने भी राज्य हैं जहाँ पे जो खाद्यान्न जो उत्पादन ज़्यादा होते हैं या जहाँ भी जिस चीज़ की खाद्यान्न उत्पादन होती है वहाँ पे क्या करते हैं, FCI क्या करती है कि किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। ठीक है, FCI कौन, वही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय खाद्य निगम बार बार बोल रहे हैं, वो क्या करती है, किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमत दी जाती है, यानी कि फसल से पहले ही किसान को क्या करती है, FCI जो है वो एक मूल्य बताती है यानी घोषणा करती है, दाम घोषणा करती है सरकार, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। ठीक है, MSP बोलते हैं, जो कि क्या करता है, FCI जो है, जो गवर्नमेंट का बॉडी है एक तरह से, यानी सरकार का जो एक तरह से बॉडी है, सरकार क्या करता है, FCI के थ्रू यानी जो भी राज्य में खाद्यान्न उत्पादन होता है वहाँ से गेहूं और चावल को खरीदता है, और गेहूं और चावल खरीदने से पहले क्या करता है, FCI एक मूल्य यानी एक मिनिमम सपोर्टिव प्राइस यानी MSP एक प्राइस घोषित करता है। उसी MSP प्राइस पे क्या करता है FCI गेहूं और चावल को खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम MSP देख लिए। MSP क्या है, तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिस मूल्य पे क्या करता है FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, गेहूं और चावल विभिन्न राज्यों से क्या करती है, खरीदती है। ठीक है, जिस मूल्य पर, उसी मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बोलते हैं। ठीक है, MSP कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। यानी इन फसलों यानी जो भी फसल जो है उसको उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए यानी कि एक तरह से बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करता है, बुआई से पहले, बुआई मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल बुआई करते किसी चीज़ का बोते हैं, उस बुआई से पहले ही एक मूल्य, एक न्यूनतम मूल्य की घोषणा कर देती है। ठीक है, खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं, इसे बफर स्टॉक बोलते हैं। तो खरीद जो FCI जो बता रहा हूँ, जो MSP पे खरीदती है किसान से जो भी चावल और गेहूं, उसको क्या करती है, एक अनाज खाद्य भंडार में रखते हैं जिसको बफर स्टॉक कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम को इस बफर स्टॉक को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित करती है। फिर इसी भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस बफर स्टॉक को सरकार क्या करती है, राशन की दुकान के माध्यम से क्या करती है, जो लोगों के समाज में क्या करती है, वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि FCI एक बॉडी है जो कि
भारतीय सरकार का बॉडी है यानी गवर्नमेंट का बॉडी है, जिसको बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है कि जो भी हमारे राज्य में, जितने भी राज्य में जो भी खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्य हैं, वहाँ पे गेहूं और चावल को ये लोग एफसीआई खरीदते हैं और उसको खरीदने के लिए एक मूल्य को निर्धारण करते हैं, जिसको न्यूनतम क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, यानी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस बोलते हैं। उसी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस पे क्या करते हैं और ख़रीदते हैं, और इसे अनाज को खाद्य भंडार में रखा जाता है, जिसे बफर स्टॉक बोलते हैं। फिर इसी बफर स्टॉक से जो खरीद कर जो रखते हैं, जो भी गेहूँ और चावल, जो भी अनाज, उस अनाज को क्या करते हैं, सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से क्या करते हैं, वितरित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है, आइए पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं। ठीक है, राशन की दुकान पर सुबह सुबह लोगों की खूब भीड़ लगी थी। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा था। लोग दुकानदार को ताने दे रहे थे, ब्लैक में बेचता होगा। और दुकानदार कहता है, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे घर पर तेल का कुआं है क्या? सरकार कोटा पूरा नहीं कर रही है और गाली मुझे सुननी पड़ रही है। तो ये एक तरह से बता रहा है कि राशन की दुकान पे सुबह सुबह बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोगों में खूब बहुत भीड़ लगी थी। मिट्टी का तेल, क्योंकि पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था, तो मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा था। लोग दुकानदार को ताने दे रहे थे, यानी जो दुकानदार जो राशन दे रहा था उसको ताने दे रहे थे कि ब्लैक में बेचता होगा। ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि जो चुरा छिपा कर सामान को बेच देते हैं, यानी अधिक दामों पे। ठीक है, तो दुकानदार कहता है कि मैं कहाँ से लाऊं, मैं घर पर तेल का कुआं है क्या? वो बताता है कि कोटा सरकार के तरफ से ही पूरा नहीं किया जा रहा है, तो मुझे गाली सुननी पड़ रही है। जो दुकानदार है वो बताता है। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। बिहार में माह दिसंबर 2010 में कुल 42,471 राशन की दुकानें, जन वितरण प्रणाली की दुकानें कार्यरत थी। 2010 का आंकड़ा है कि 42,471 राशन की दुकानें हैं। ठीक है, इन दुकानों में सरकार के द्वारा खाद्यान्न के अलावा मिट्टी का तेल भी कम दाम पर बेचा जाता है। ठीक है, इन दुकानों पे क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा खाद्यान्न यानी जो खाद जो है, गेहूं चावल जो भी है, उसके अलावा मिट्टी का तेल भी यानी कम दाम पे बेचा जाता है। इसके तहत राशन कूपन और केरोसिन तेल कूपन से कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक निश्चित मात्रा निकटवर्तीय राशन की दुकान से खरीद सकता है। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है, एक राशन कूपन बनता है, एक राशन कार्ड बनता है, गवर्नमेंट सरकार बनाती है हर लोगों का, गाँव में जो भी रहते हैं। उससे क्या करते हैं, उसी कार्ड से ले जाकर क्या करते हैं, केरोसिन तेल जो होता है, मिट्टी का तेल भी ले सकते हैं, और प्रति माह एक निश्चित मात्रा में क्या कर सकते हैं, वो अपना जो गेहूं चावल जो चीज़ भी ले सकते हैं कम दामों पे। सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए अनुदानित दर पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। अब बीपीएल क्या है, बीपीएल जो होता है बेलो पॉवर्टी लेवल, पॉवर्टी मतलब गरीबी। देखिए, एक होता है एपीएल, एक होता है बीपीएल। बीपीएल जो होता है बेलो पॉवर्टी लेवल, यानी गरीबी रेखा से नीचे, वैसे लोग भी जो है जो गरीबी रेखा से नीचे है। जो एपीएल होते हैं एबव पॉवर्टी लेवल, यानी कि जो कि गरीबी रेखा से ऊपर है, जिनको मतलब इतनी दिक्कत नहीं है कि वो मतलब उनको कोई उतनी दिक्कत नहीं है पैसों की या जो भी चीज़ की। ठीक है, वो मतलब सक्षम है उस चीज़ को खरीदने में, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उनको एक तरह से असुरक्षित है। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है, कम दामों पे, यानी बहुत कम ही दामों पे क्या करती है, उनके लिए जो भी खाद्यान्न जो है या जो भी केरोसिन तेल है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए अनुदानित दर पर यानी कम दाम पर 35 किलोग्राम यानी 35 केजी परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5 रुपये 22 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूँ, 6 रुपये 78 पैसा प्रति किलो की दर से 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के तहत यानी इस स्कीम के द्वारा कितने 5 रुपये 5.5 रुपये कह सकते हैं प्रति किलोग्राम, यानी
₹5.5 किलोग्राम केजी के दर से 10 किलो गेहूं और 15 किलो चावल ₹6.5 के दर से। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खास सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी, यानी प्रारंभ यानी जब बिगनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो यह प्रणाली क्या थी, ये जो सिस्टम था ये सबके लिए था, निर्धनों और गैर निर्धनों, मतलब कि अमीर और गरीब दोनों के लिए था। निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए भी कोई भेद नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसमें निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए वस्तुओं को अलग अलग मूल्य रखा जाता है। यानी जो अच्छे लोग हैं उनके लिए एक मूल्य थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, और जो कम यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए मूल्य क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया। इस प्रणाली ने देश के अनाज की अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों से कम पैदावार वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी मान लीजिए कि कहीं ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाद होता है, बहुत सारे यानी कि एक तरह से अनाज पैदा होता है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी है जहाँ पे अनाज पैदा नहीं होता है, जहाँ पे क्या होता है, अनाज नहीं पैदा होने के कारण वहाँ पे भूखमरी आ जाती है, अकाल आ जाती है। तो क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से एफसीआई खरीद कर क्या करती है, अपने बफर स्टॉक में रखती है और फिर वहाँ पे उस चीज़ को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। इसलिए बफर स्टॉक बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि कम पैदावार वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे के अतिरिक्त आमतौर पर इससे निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों पर भी रोक भी लगाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, यानी बहुत सारे आलोचना का सामना करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे मध्याह्न भोजन योजना, जो कि हम स्कूल में विद्यालय में देखते हैं, यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक उठाया गया इम्पोर्टेंट कदम है, जिसके तहत बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक योजना लाया गया है। तो ये स्कीम जो लाते हैं गवर्नमेंट, उसके पीछे कुछ ना कुछ ये होता है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या जाना कि कैसे फूड सिक्योरिटी करते हैं, यानी फूड सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, कैसे भंडारण करते हैं, एफसीआई क्या है, एमएसपी क्या है, और उसके बाद बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक क्यों करते हैं। तो इसमें हमने सब चीज़ पढ़ा कि कैसे उसी चीज़ को लाकर कैसे राशन के दुकान में बेचते हैं और कम दामों पर बेचते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज कस्बे में जो उतने मूल्य पे बाहर नहीं खरीद सकते हैं जितने मूल्य पे बाहर में मिलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कम दामों पे उस चीज़ को प्रोवाइड करती है, जिससे वो लोगों की यानी एक तरह से अच्छे से रह पाए, खा सके, जी सके। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।